निहाल, हेलो, किधर है? मैं आपसे बात करना चाह रहा था। बाइक को जाने दिया उसको। निहाल, झूठ बोलता है अब्दुल, ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है ये अब्दुल। बोल बोल मेरा बच्चा कहाँ है? सुन निहाल, बोल मेरा बच्चा कहाँ है? उसे छोड़ दे मेरा बच्चा निहाल। कहाँ है? निहाल, बोल मेरा बच्चा कहाँ है? झूठे बनाता है, झूठे बनाता है मुझे। बोल मेरा बच्चा कहाँ है? निहाल, निहाल, हमें बदुआ लगे अब्दुल भाई। मेरा बच्चा पाइप पैदा हुआ है अब्दुल भाई, मेरा बच्चा पाइप पैदा हुआ है। बदुआ लग गई, बदुआ लग गई। Is my fucking fault? Is it my fucking fault? Just tell me, मेरी गलती है? My fucking fault? Okay, okay. मेरा कसूर है, ये सब मेरा कसूर है। सब बोलते हैं मैं ड्रग्स लेता था, इसलिए मेरा कसूर है। तू बोल, इसलिए मेरा कसूर है। ऐसा बच्चा तेरा कैसा होगा? तेरा बच्चा चांद के जैसा होगा बाबा। ये बकवास डॉक्टर है, इसके कुछ समझ में नहीं आता। तेरा बच्चा ऐसे कैसे होगा? अपनी जान का बच्चा ऐसे कैसे होगा? हमको किसकी बद्दुआ क्यों लगेगी? हमने किसका क्या बुरा किया? हाँ? ये तेरा बच्चा नहीं है बाबा, ये तेरा बच्चा है। मान ले ये तेरा बच्चा है, मान ले। क्या रे मुस्तक, गाड़ी बना के मजाक किया, बीच रास्ते में अटक गया था मैं। हाँ भाई, चेक कर दिखता हूँ भाई, दिखता हूँ। अबे ओ सो गया क्या नीचे? तेरे को खाली ब्रेक पैड बनाने बोला, पूरी गाड़ी नहीं। क्या रे, बारिश के पहले पेंटिंग का काम होगा कि नहीं? वाह क्या फिनिश दिए। ये फिनिश बोलता है तुम लोग, काम बराबर करने को नहीं होता साले। अबे ये फाइल किसने बाहर रखा? इसमें पूरे अकाउंट है मेरा। गंगू, कौन रखा बाहर? खाना 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 खाना, काम की बात करता हूँ तो खाने की बात करती। पक गया हूँ मैं यार, पक गया हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ मेरे को? क्या हुआ? काम की बात कर रहा हूँ, फालतू बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। मैंने प्लेट लगा दी। प्लेटें ही लगाई है ना, ताश तो नहीं खड़ा कर दिया। जो इसे मर्द भी नहीं देंगे लोग। गंगू, मैं 2 हफ्ते से देख रही हूँ, दूसरों का गुस्सा तुम मुझ पर मत उतारो। दूसरे नहीं है वो, दूसरे नहीं वो लोग, दूसरे नहीं वो लोग, दूसरे नहीं वो लोग, नहीं, दूसरे नहीं है। निहाल का बच्चा मेरे समझ में नहीं आ रहा।
अरे कितनी बार समझाने का तेरे को? 6 महीने से बोला नहीं करने का, नहीं करने का, बोला ना नहीं करने का। जो भी नुकसान होगा वो हमारे हिस्से में डाल देना। तेरे को क्या करने का है? तू ठहर। हेलो रतिलाल, हाँ ये देख, मोहम्मद जो भी आंकड़ा बोलेगा ना उतना पेटी भेज दे उसके पास। हाँ भेज दे। हाँ सुन, उसके साथ मैंने बात कर लिया है और तू समझ ले हम बंबई में नहीं है। अरे बंबई में क्या, इंडिया में नहीं, समझ ले। चल हाँ हेलो साजिद, हाँ मंगल को बोल वो उमर खाड़ी के गोदाम का माल फिलहाल मार्केट में मत निकाल। बियर मैं भी था क्या? चल उधर उधर लेके जा चल। निहाल खड़को बड़ी आदमी है और सुनो गंदा पानी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है ना। अभी तो देख रहा है ना, भाई कुछ प्रॉब्लम टेंशन हम लोग में, समझता क्यों नहीं तू? अरे अपन तो समझता है, लेकिन ये गिरजा सिंह को समझाना टेढ़ी खीर से कम नहीं। देखो अपन तो तुम्हारा आदमी है, हाँ? उल्टा सीधा समझाकर अपन तो मना ही लेता है। आज ये तो कल वो। निहाल भाई बहुत डिस्टर्ब्ड है, अब वो होशियार हो गया है। ये कब तक चलता रहेगा? अब बोलो, हाँ? अब उन लोगों का कहना भी बिल्कुल ठीक है। वो लोग बोलता है कि भाभी को मरा हुआ 6 महीना हो गया। अरे तू जाके वहां बोलना हमारे घर में लफड़ा चल रहा है, 6 महीना लगेगा माँ को समझाने को। 6 महीने के लिए हमको भूल जाओ बोलो। माँ को? हाँ? अरे अब्दुल भाई, भैया को क्या जाके बोलूं कि तुम लोग माँ के पल्लू में बैठा हुआ है। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साला वहीं पहुंचा दूंगा जहां से पैदा हो गया। धमकी किसको देता है साला? चले फोन रख, फोन रख। उसको बोलना हमारी माँ की गोद में बैठे हैं, उसकी बीवी की गोद में जाके नहीं बैठे हैं। धमकी किसको देता है? मेरा मतलब कहने का यह है कि निहाल अपना अड्डे पर जाना शुरू कर दिया है। पब्लिक तो बोलता है बहुत फरिश्ता हो गया है, ना बोलता है ना सुनता है, चुपचाप रहता है, शांत हो गया है। अब भैया बोलता है कि फरिश्ता हो गया है तो बहुत अच्छा बात है, काम पर तो आना चाहिए ना उसको। क्यों अब्दुल? क्या ही बात? यही तो टेंशन है। अभी कुछ बोला नहीं तो फरिश्ता है, बोलेगा तो मालूम नहीं क्या आएगा। निहाल भाई, ये पीटर अफगान से कोकीन का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट लाया है। 1 नंबर का माल लाया हूँ। बेस्ट। ये तो खुद नशे में है। वो थोड़े टेंस हैं। इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं इसे बाद में लेके आता हूँ। इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि हर बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा, निहाल सिंह। पुलिस का छापा, पुलिस का रेड, पुलिस का छापा, पुलिस का रेड, रात दिन। ये अब्दुल, अब्दुल, निहाल का जबान बंद करवा, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार की तैयारी कर, समझाओ। कंगू, कंगू, कंगू,
गंगू गंगू मैं जैसे बोलता हूं वैसे करो। निहाल निहाल और गंगू की मीटिंग उस पुराने जिम्नेजियम में करवाओ। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। नाउ गो। ओके सर। मैं तुझे कई दिनों से मिलना चाहता था। शमशेर सिंह ने कहा, अच्छा आदमी है शमशेर सिंह, वैसा नहीं जैसा हम सोचते थे। कल मैंने एक सिगरेट मांगा तो सबने समझा मेरी आदत। बहुत गर्मी है। सनम कैसी है? अभी तो 7 महीने हो गए ना। उसका ख्याल रखना, उसे वो भारी चीजें मत उठाने देना। माँ दिव्या का कितना ख्याल रखती थी। दिव्या माँ, I'm sorry, गंगू। I'm sorry। मुझे ले चल, मुझे अपने साथ ले चल गंगू। तू जो बोलेगा मैं करूंगा, जो बोलेगा मैं करूंगा। I'm sorry। निहाल सिंह पुलिस का मुखबिर, जेल में गर्द का धंधा जोरों पर। अरे पेपर गया चूल्हे में। आज से इस घर में कोई पेपर वेपर नहीं आएगा। कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं है क्या कोई काम धंधा? चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। हो गए ना दिल खुश, हो गए ना तेरे मन में? अरे तू कितने बार साफ करेगा इधर? चल चल बाजू हो जा। तुम मेरे को माँ बोला, क्या इज्जत दी। अरे तुमको ऐसा कालीन पोंछने का था तो मेरे मरने के बाद पोंछने का था। अरे अरे राक्षसा, तूने इस घर का पूरा सत्यानाश कर दिया। हाँ, तू है बड़ा मनहूस, उल्टे पाँव का। तूने पाँव रखा नहीं कि पूरे घर का हो गया इधर का उधर। मैं बेवा बैठी उधर काले धंधे देखने के लिए। अरे मैं कितनी खुश थी, मेरे 4 पहाड़ जैसे बेटे मेरे मरने के बाद मुझे कंधा देकर शमशान लेके जाएंगे, चैन से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन नहीं, तूने मेरे सपने को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ऐसा कर, ऐसा कर। अरे 4 आने का जेल ला कर दे मुझे। यहाँ फोन करो तो कहते हैं साल भर के लिए हमें भूल जाओ। भैया, हमारा भाई मरा, आपने बोला बिरजू तुम चुप बैठो, फैसला हम करेंगे। हम चुप बैठ गए। तेरी जोरू मरी, कांदा हम दिए रहे। तेरे दुख में हम, तेरे सुख में हम, फिर भी तू हमसे गद्दारी किए रहा। अरे निहाल निहाल निहाल, ए गैरी बोलना, कुछ बोल। भैया आप फिक्र मत करो, मैं निहाल को संभाल लूंगा। तू क्या खाक संभालेगा? निहाल ने तो तेरे मुंह पर भी थूक दिया है। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि निहाल इन सब बातों की जड़ है। तो ये 3 महीने से ये डिस्कशन क्यों? अरे किसी इंस्पेक्टर को लॉकअप में भेज के मरवा दो साले चर्चे को। मेरा भाई बीच रोड पर मेरे पर थूकेगा तो भी मैं वो थूक चाट लूंगा, मगर मेरा फैमिली के बारे में किसी ने ख्वाब में भी बुरा सोचा तो मैं उसका पूरा पीढ़ी साफ कर दूंगा। अरे मेरे भाई का फोन करके तू भी जिंदा रहने भैया, वाला है। जाने दो उसे, जब तक हमसे देख लेंगे। हमारा भी वक्त मेरे पास भी है। अब्दुल, मैं भी तेरा खानदान तबाह कर दूंगा। ये अब्दुल, ये देख बाबा, हमने फैसला कर लिया है। निहाल तो मरेगा ही,
है ना? अब तूने अगर उसके साथ में वफादारी निभानी है तो हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। वफादार लोगों से हम बहुत खुश। लेकिन फिर हमें तुमको भी मारना होगा, है ना? नहीं तो तू हमका मार देगा, हमारे घर में घुस के हमको गोली मार देगा, छुटका को मार देगा। तो हम ये नहीं कहते कि तू निहाल का अपना हाथ से गोली मार। नहीं, ऐसा थोड़ी कहेंगे हम। तू खाली अपनी फटी फटी आंखों से देखता रहे, कोई और लबलबी दबाएगा, कोई और उसको गोली मारेगा, तू अपनी फटी फटी आंखों से देखता रहे, बस उसको तड़पता देख। मर जाए, भले तू रो ले, 2 आंसू बहा ले तू। वो क्या है ना, आंसू बहाने से थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा तेरा। माँ को नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, कोई दूसरा बोलता ठीक है। माँ को नहीं बोलना चाहिए था। मैं मनहूस, माँ को नहीं बोलना चाहिए। माँ को नहीं बोलना चाहिए। मेरी नूडल वाली टीनी गई, दिव्या का भी बच्चा पाहिज निकला, मैंने खाया उनको। मैं मनहूस हूं। कैसे? अब्दुल, मैं तो कांच नीचे। मेरी क्या गलती है? निकला। अब्दुल, अंदर आके बैठ, वो लोग आ रहे हैं। आया। अब्दुल, गाना बंद कर, वो आ रहा है अब्दुल। कैसा बेसुरा आदमी है यार। लता भाई इतना अच्छा गा रही है और तू कहता है गाना बंद कर। मेरी माँ बोलती है ना, तो वो तो मेरी माँ है यार, वो कुछ भी बोल सकती है। वो माँ है मेरी। ये तेरा गिरिजा कैसे बोलता है? फटी फटी आंखों से देख कैसे तड़पता है। हलवा है क्या? हलवा है? जा के बोल उसको, चल भीड़ चल, आजा बोल, चल आजा। रुमाल है क्या तेरे पास? हाँ। ये लता बाई भी क्या गाती है यार, जिंदगी आसान बना देती है। कभी माँ बन जाते है, कभी बहन बन जाते। तेरे को तेरे माँ बाप का नाम मालूम है क्या? हाँ। हाँ। मेरे को नहीं मालूम। माँ ने नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। माँ ने नहीं बोलना चाहिए। भाई शमशेर, एक तुम ही तो वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो जिसकी हम इज्जत करते हैं। हाँ, मैं बच्चे से बात कर लेता हूं, फिक्र मत करो। हाँ, अच्छा, जय हिंद। जय हिंद। भाई, हमने शमशेर से बात कर ली है। अब्दुल और गैरी अपने आप को कानून के हवाले कर दें, बाकी हम संभाल लेंगे। अंदर कोई टेंशन, मारेंगे तो नहीं? अरे भाई, जब हमने कहा कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी सी सजा होगी खानापुरी के लिए, लेकिन उन दोनों को हमारा साथ देना होगा। ठीक है,
प्रणाम। बस एक बात का ध्यान रखना, अब्दुल से या तो शमशेर को या तुम्हें खुद बात करनी होगी, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलता हूं। मेजर, क्या लगता है तुम्हें? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब्दुल बड़ा टेढ़ा आदमी है। हाँ, कल हमारी बहन टीनी की बरसी है। अब्दुल कह रहे कि कब्र पे फूल चढ़ाने के बाद वो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देगा। अब्दुल खुद बोल रहा है? अब्दुल एक मिनट दे दे गंगू मैं आई। अरे मेरा येड़ा बेटा है ना अब्दुल, हाँ थोड़ा उल्टी खोपड़ी का है मगर है बड़ा दिल का साफ। उसका ख्याल करना बेटा। और तू कल घर आएगा ना, हाँ तो चावल नारियल और फ्रूट्स लेके आना। हाँ सनम का 7वां महीना है ना, 5 सुहागनों को बुलाकर मैं उसकी गोद भर दूंगी। हाँ गजरा भी लाना। तू जब तक नहीं आएगा ना मैं तेरी राह देखूंगी। हाँ घर से बाहर नहीं निकलने वाली। हाँ तू आएगा ना? हाँ मैं आऊंगा। आहा, गुड मॉर्निंग बंधु, गुड मॉर्निंग। क्या नसीब है बंधु, वाह। हमें बेहोश होने के लिए शराब का सहारा चाहिए और एक आप हैं जो शराब को छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, पर से पराया कर दिया। अरे बंधु, पर से प्यार होता है, पर से पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए, सारे। मुझे यहाँ कौन लाया चुन्नी बाबू? रसिया बड़ा बेईमान। बड़े अफसोस की बात है, एक तवाइफ मुझे रास्ते से उठाकर यहाँ पर ले आई। ओ माई, बड़ा एहसान फरामोश है चुन्नी बाबू। हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ ले आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई। तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है। इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी ना मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा, अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते हैं जहां से उठा लाए थे। क्यों चुन्नी बाबू? ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम 2 रात यहाँ पर थी। तुम्हारे कोठे पर क्षमा नहीं चली होगी। ये उन 2 रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवाइफ इश्क की बात कर रही है। अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न इबादत, न मकसद। और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तवाइफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। 2 रातें, हमारी 2 रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। वो आई थी 10 से दोस्ती करने और आप 10 से दुश्मनी कर बैठे। अब 10 से 2 रातों का कर्ज है आप पर बंधु।
रसिया बड़ा बेईमान। साज ने सुर तो छेड़ दिया आपा, अफसर से चुनर सरक जाए तो महफिल में जान आएगी। महफिल बेताब हो रही है चंद्रमुखी। नहीं आपा, जब तक देव बाबू नहीं आते ये महफिल नहीं सजेगी। असली सोने के हैं, खास लखनऊ से बनवाए हैं। साथ में सोने की एक नथ भी है। वो घुंघरू हम आपको पहनाना चाहते हैं चंद्रमुखी। नथ आप पहन लेना, उतार हम देंगे। अपने हौसले को इतना बुलंद भी मत कीजिए काली बाबू। जो शमा महफिल सजाती है, करीब जाने पर वो जला भी सकती है। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो ऐसी एक नथ हम आपको पहना देंगे जिसे हम नहीं, ये महफिल उतारेगी। वाह, यही अदाएं तो खींच लाती है हमें आपकी महफिल में। वरना इस बाजार में हुस्नो जाना और भी हैं। लेकिन जिसका इंतजार आपका दिल कर रहा है, उसे ना तो आप में दिलचस्पी है, ना ही आपके गाने में। वो तो किसी पारो का परवाना था जो उस दिन भूले भटके पारो पारो पुकारता हुआ इस शमा पर चला आया था। वो कभी नहीं आएगा चंद्रमुखी। वो आएंगे, वो आएंगे काली बाबू। और आप देखोगे, ये हमारे दिल का दावा है। क्यों न दावे को शर्त में बदल दिया जाए। अगर इस शमा के बुझने से पहले वो नहीं आया तो ये घुंघरू अपने पैरों में बांधकर आप जब भी नाचोगी वो महफिल हमारी होगी। मंजूर है। और अगर वो आ गए तो इस महफिल से जाते वक्त ये घुंघरू आपके पैरों में होंगे। मंजूर है। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, मार डाला, मार डाला, हाँ मार डाला। हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला। अल्लाह ना चांद हथेली पर सजाया, ना तारों से कोई भी रिश्ता बनाया, न रब से भी कोई शिकायत की, हर गम को हमने छुपाया, हर सितम को हंस के उठाया, कांटों को भी गले से लगाया और फूलों
मार डाला। अभी अभी पीनी शुरू की है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सके, पारों को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारों की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना नासमझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता है? क्यों क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए। एक चला जाए शादी के रास्ते पर, मार डाला, कितना इतरा रहा है मूर्ख। हाँ, तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। गिर गए। देव बाबू, मत हाथ लगाओ मुझको। नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता औरत का ये रूप। क्या आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहां जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात की अदालत। मैं मिलाद 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। Son of Narayan Mukherjee, I object, I object, objection overruled. Urf Devdas Mukherjee, I object, objection overruled. Tum doshi ho, you are guilty and you drink till death. Yes, my lord. No objection, my lord. No. 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 अब तो हवेली के सारे कामकाज हमारी पार्वती की मर्जी से ही होते हैं। नई बहू के आने से मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई है समधन। पार्वती के रूप में इस हवेली की खोई खुशियां लौट आई है। इनसे मिलो, ये है यशोमती की सासू माँ और ये पार्वती। नमस्ते। आप भुवन चौधरी की पत्नी कम और बेटी ज्यादा लगती हैं। उनकी हम जो भी लगती हो, पर आपकी तो समधन लगती हैं। वैसे हमारा रिश्ता गले मिलने का है, पर आप उम्र में हमसे इतनी बड़ी हैं, इसलिए। भाई एक बात तो देखी हमने, आप माणिकपुर वाले अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा सजाते हैं, है ना बड़ी माँ? और बेटी देते वक्त उम्मीद भी यही रखते हैं
कि उनके ससुराल वाले भी उन्हें अच्छी तरह से रखेंगे, पर निराश होते हैं, है ना बड़ी माँ? यशोमती, बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की। अपनों से कोई इस तरह रूठता है भला? वैसे उम्र में हम दोनों एक ही होंगे, बस रिश्ता तुम्हें तय करना है। हम क्या हैं, माँ बेटी या सहेली? माँ, माँ ये क्या, ये सब तोहफा अपनी माँ की तरफ से, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। पार्वती, वहां बेटी से ही बातें करती रहोगी, यहाँ हमारे पास नहीं आओगी? उस हुक्के की गुड़गुड़ हमें पसंद नहीं। हुक्का जमींदारों की शान है पार्वती। हम नहीं मानते। जो धुएं के साथ उड़ जाए वो शान किस काम की? वाह सासू माँ वाह, दिल खुश हो गया आपकी बात सुनकर। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। हमारी शादी में तो आप थी नहीं, और आपकी शादी में हम पाए लागू। बड़ा अच्छा लगा आपके पैर छूकर। हमारी इच्छा पूरी हो गई। काश आपकी शादी में हम भी होते जमाई बाबू, तो आपके कान खींचने की इच्छा हम भी पूरी कर लेते। क्यों? बड़ा अच्छा लगा आपके कान खींचकर। आपसे ये पहली मुलाकात जिंदगी भर याद रहेगी सासू माँ। और ये रिश्ता भी याद रहे। এই জমিদার বাবু, এই তাড়াতাড়ি করো, देखो तो पारो आ गई। पारो, कैसी है तू? कब से तेरा बड़ी इंतजार? हवेली में इतनी भीड़ क्यों है? सब ठीक तो है ना? नारायण मुखर्जी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और आप यहाँ हो, हमें तो वहां होना चाहिए ना। मन नहीं माना पारो। तू बता, तू जाएगी उस इंसान को देखने जिसने तुझे और तेरी माँ को कोठे पर बिठाने की बात की थी? अहम में आकर इंसान कभी कभी गलती कर बैठता है, पर इससे रिश्ते तो नहीं टूट जाते ना। मैं वहां होकर आती हूँ। सारा गांव, रिश्तेदार सब आ गए, मगर कितने दुख की बात है कि उनके चहीते बेटे देवदास का कहीं अता पता नहीं है ना माँ? लो, जिनका कोई रिश्ता नहीं था वो भी आ गए। देखिए तो बाबूजी, आपसे मिलने कौन आया है? देवदास नहीं मालिक, अपनी पारो आई है। ना बाबूजी, बचपन में जब देव खो जाता था तब हम तुम्हें पूछते थे पारो, देव कहाँ है? आज वो अधिकार भी हम खो चुके हैं, है ना सुमित्रा? रात भर पूछते रहे देव कहाँ है, देव कहाँ है? अब कहाँ से ढूंढूं मैं उस तूफान को? देव बाबू, क्या हुआ? देव बाबू, देव बाबू, ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में। क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों? चंद्रमुखी, देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारस मणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क करती हो मुझसे?
यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारों के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी। और भरोगी तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। तो छलका दो। देवदास कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो सो रहे हैं, इस वक्त नहीं मिल सकते। अरे कैसे नहीं मिल सकते? हम उन्हें लेने आए हैं। इस नरक में नहीं रहने देंगे हम उन्हें। धर्मदा, छोटे मालिक, किसने बताया यहाँ का पता तुम्हें? चुन्नी बाबू ने। तुम्हारे बाबूजी। बाबूजी तो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, फिर क्यों भेजा तुम्हें? और वैसे भी मुझे यूं देखेंगे तो बहुत दुख होगा उनको। सर नारायण मुखर्जी का सर और भी झुक जाए। सर जाओ जाओ धर्मदा जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो देवा। तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। देव, बहुत बुरा हुआ। एकदम अचानक ही ने कैसे ऐसे ऐसे भले आदमी थे, बार बार नहीं आते ऐसे आदमी ना। He was a good man. Jolly good. लेकिन बाबूजी को एक खिताब, हाँ, एक खिताब और मिले क्या नहीं। सर नारायण मुखर्जी, बहुत प्यार था हम। बहुत बुरा हुआ भाई, ये बहुत ही सर मुखर्जी बहुत भले आदमी थे। एक बात बताओ, देवदास क्या रोज पीता है? ये पूछे कब नहीं पीता। सुबह शराब, रात शराब, शराब खाता है, शराब पीता है। तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं धर्मदास? अरे घर में रहे तब ना, मुश्किल ही से हवेली में आता है। अरे सारा दिन शहर में पड़ा रहता है वो चितपुर की चंद्रमुखी के कोठे पर।
ऊपर वाला कमरा मानो देवा का घर बन गया हो। देवदास तवाइफ के कोठे पर रहता है। इन आंखों को बस यही देखना बाकी रह गया था। आपने देखा है चंद्रमुखी को? हाँ, देवा को जब लेने गया था तब देखा था उसे। कैसी है? वो कहते हैं ना, धोखा हमेशा सुंदर ही होता है। वो ठहरी इस शहर की मशहूर तवाइफ, वो अपनी अदाओं से लूटती रहती है और देवा लुटाता रहता है। उस नरक से हमारे देवा को हमें बचाना होगा पारो। मैं तो उसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम कहोगी ना तो तुम्हारी बात वो जरूर मानेगा। वो तुम्हें बहुत मानता, वो तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। दीदी कुछ कहिए ना, तुम ही उसे रोक सकती हो पारो। धर्मदास, उसे शराब पीने से तुम ही उसे रोक सकती हो। धर्मदास, अपने आप को संभालो। तो उसके पास जाओगी ना पारो? पारो, बदनामी फैला दूं क्या? उस वक्त बदनाम हो जाते तो शायद हमारा नाम ही खो जाता। तुम खुश तो हो ना पारो? अरे वहां की तो बात ही कुछ और है देव। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें। बहुत बड़ी हो गई हो तुम पारो। पक्की ठकुराइन दिखती हो। बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ी बड़ी आंखें, उन बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी और बड़े बड़े बाल बच्चे। पारो पारो पारो, मैं ये बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूं, पर उन आंखों में बड़े बड़े आंसू नहीं देख सकता। अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे पास तुम्हारी कुछ चीजें जो मैं लौटाना चाहता हूं। फिर इस हवेली में आऊं ना? आओ पारो, आओ मेरे साथ आओ। इधर यहाँ खड़ी रहो, यहाँ। देखो ये तुम्हारी, ये देखो पारो, अपने आप से मिलो। याद आया? अरे तुम, अरे ओ देवा! क्या हुआ पारो? देवा, वो मेरी पायल गुम गई है, तुम्हें मिली क्या? ना, मुझे तो नहीं मिली। मैंने ही छुपा दी थी, और तुम्हें भी मालूम था कि मैंने ही छुपाई है। और क्यों? सारा दिन हवेली में छम छम छम, देवा ये, देवा वो, देवा देवा। और ये वो कलसी, हाँ? और ये देखो, ये हमारे प्यार और जुदाई की निशानी। तुम तो गांव छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर चली गई, पर मैं अभी भी इनसे बंधा हुआ हूँ। ये और तुम्हारी यादें मेरे दामन से। ये क्या है? चंद सिक्के, 3 रुपए, जिससे सिर्फ यादें खरीदी जा सकती है। ये तो मेरे हैं। तुम चोर चोर। अब इन्हें वापस भी लूंगा तो मैं सूद के साथ वापस लूंगा। पर कितना सूद लोगे? वही 2 टका। 2 टके के हिसाब से हो गया महीने का 6, साल का 72 और 13 साल। 13 साल पारो, 9 रुपए 36 पैसे। हिसाब के बड़े पक्के हो गए हो तुम। वक्त ने सिखा दिया पारो। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम पारो पंडित बन जाओ और देवदास के लिए एक रिश्ता ढूंढो। सुना है तुम्हारे मानिकपुर में लड़कियां बहुत अच्छी हैं। हाँ है तो, पर तुम्हें तो सुंदर चाहिए ना थी। अरे नहीं नहीं, सुंदर नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी चाहिए। और सुशील भी हो ना? थोड़ी सी तो दुष्ट होनी चाहिए, जो बात बात पर मुझसे झगड़ा कर सके। कहा ना, तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ऐसी तो 1000 मिल सकती है। अरे बाबा, 1000 नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी एक ही संभाल लूं काफी है। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पारो, छोड़ दो देव। ना, कोशिश तो करो। ना, छोड़ सकते हो। वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकती हो कि तुम मुझे बुला दोगे?
बहुत देर हो चुकी है पारो। देव, जब तक तुम वादा नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी देव। मैं नहीं कर सकता वादा। कर सकते हो, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या आज रात को मेरा हाथ थाम के तुम मेरे साथ भाग सकती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा हाथ थाम के मेरे साथ भाग सकती? देखो यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है देव। मेरा हाथ थाम सकती हो? बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही सपना रहा है कि तुम्हारे कहा साथ था ना, रहूं, जहाँ प्यार तुम्हारी होता है सेवा वहाँ करूं। परवाह नहीं होती। मेरा वो सपना अधूरा है, उसे मेरा हाथ पूरा थाम सकती करने का हो? एक मौका दो देव। मेरा हाथ थाम सकती हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मेरा देखभाल हाथ थाम सकती हो पारो? मुझे तुम्हारी हालत देख ही नहीं जाती, मेरा दम घुट रहा है देव, मेरा दम घुट रहा है। अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है तो ठीक है। मैं वादा करता हूं मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। मुझे छूकर कसम खाओ। दुष्ट। दोनों हाथों से धन लुटा रही है तुम्हारी माँ। अगर दान पुण्य इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हवेली की तिजोरी पे कौवे बैठने लगेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कुमुद, पर मैं माँ को कैसे रोक सकता हूँ? तुम एकदम बोका रे बाबा। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन मैं तो रोक सकती हूँ। तुम रोकोगी? पर कैसे? तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास? माँ कब से ढूंढ रही थी। लाओ मैं। कुमुद, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं। क्या? तिजोरी की चाबियां खो गई हैं। और तिजोरी में से सारी दौलत भी गायब हो गई है। चाबियां और दौलत। अरे देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह कचहरी में, और ये शराब? आपको इस हवेली की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, माँ क्या सोचेंगी? चाबियां चुराते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, छोटी माँ क्या सोचेगी? पुरखों की दौलत है ये, इस तरह शराब में नहीं लुटाते देव। पुरखों की चाबियां हैं ये, इस तरह नहीं चुराते। एक बात मैं कह देती हूँ, चाबियां तो मैं किसी हालत में किसी को नहीं दूंगी। चाबियां तो आप देंगी, आज ही, अभी, इसी कमरे में, माँ के हाथ में। इतनी कमजोर भी मत समझिए देवर जी, मैं भी ठाकुरों के खानदान की हूँ। इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी हैं हमने अपनी हवेली में। पर इस हवेली का पागलपन कहां देखा आपने? देव, ये क्या कर रहे हो देव? भैया, ये तो आप मानते हैं ये हमारे पुरखों की दौलत है। हाँ, मानता हूँ। और इस दौलत पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। हाँ हाँ, लेकिन ये शराब क्यों डाल रहे हो तुम? मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूं, तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो। देव, देव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। फिलहाल सिर्फ चाबियां। वो तो तुम्हें मिलने से रही। कुमोद, चाबियां दे दो इसे, वरना ये पूरी कचहरी जला देगा। करने दो इसे जो करना चाहता है, मैं ऐसी झूठी धमकियों से नहीं डरती। ये तो सच में हवेली को आग लगा रहा है। अरे कोई छोटे को बुलाओ। चाबियां दे दो कुमुद, चाबियां दे दो, वो पागल हो गया है। तुम भी पागल हो रही हो। चाबियां दे दो। क्या हो गया कुमुद? तुमने शोर क्यों? क्या हो क्या रहा है घर में? छोटू, आप कब से तिजोरी की चाबियां ढूंढ
तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। मां, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। तुम क्या मांग रही हो जानती हो बहू? दुर्गा की महापूजा आसान बात नहीं है। ये सालों से ये प्रथा चली आ रही है। 16 आने पूजा करनी हो तो पूजा चाहने वाला खुद तवायफ के आंगन से मिट्टी लाता है और उसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है। जानती हूँ। तो क्या तुम वहां जाओगी जहां दिन के उजाले में भी जाने से लोग बदनाम हो जाते हैं? क्यों बड़ी माँ, क्या वहां इंसान नहीं बसते? क्या वहां हवाएं नहीं चलती? क्या उन बदनाम गलियों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती? क्या कभी बादल वहां बरसने से इनकार करते हैं? जब कुदरत भेद नहीं मानती तो हम क्यों माने? पार्वती ठीक कह रही है माँ। और फिर सुभद्रा की भी तो यही इच्छा थी। तो ठीक है, जैसे हमारी पार्वती चाहे, पर ख्याल रहे दुर्गा माँ की पूजा है। आप बिल्कुल चिंता न करें, हम महेंद्र से अभी कह देते हैं, वो आपके जाने की सारी तैयारी कर देगा। देवदास तवायफ के कोठे पर रहता है? आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए, देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी न ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे।
कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं, देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं, उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं। वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहाँ से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी न देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को? मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ, इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना। चंद्रमुखी, बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। सच, हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे ना आती, तुमने जो न्योता दिया था, मुझे तो आना ही पड़ा। कहो, देव से मुलाकात हुई? पार्वती, कौन आया है तुमसे मिलने? जी ये चंद्रमुखी है, हमारी सहेली, कलकत्ते से आई है। जीती रहो। इस हवेली को अपना घर ही समझना बेटी। और पार्वती, इसे जल्दी जाने नहीं देना। हाँ माँ, अब तो इसे दुर्गा पूजा की बात ही जाने दूंगी। नहीं पारो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? बहुत दिनों से हमारे दिल ने भी किसी से बात नहीं की चंद्रमुखी। इस त्योहार के बहाने ही सही, क्यों ना हम भी अपने दुखों को भुला दे, झूम ले, साथ नाच ले, थोड़ा सा जी ले। नहीं, शायद हमारी खुशी देर तक पहुंचे। लेकिन पारो, मेरी बात तो सुनो। अब अगर ना कहो तो देव की कसम। काली बाबू चलिए, शतरंज की बाजी अधूरी है। असली शतरंज तो यहाँ पर बिछी है मुनीम जी। देखो, देवदास की चंद्रमुखी देवदास की पारो से मिलने आई है। पारो कौन? सासू माँ पार्वती। अब तो एक चाल चलूंगा और चारों खाने चित। एक पारो, एक चंद्रमुखी, एक भुवन चौधरी और एक देवदास। देवा,
हे देवा, सुबह हो गई रे। हाँ धर्मदा, पर इस दिल में हमेशा के लिए रात हो गई। अब चले यहाँ से? कहाँ धर्मदा, एक एक करके सारे रिश्ते तो खत्म हो गए। बाबूजी और हमारे बीच में प्यार तो कभी आया नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक। हम उनके लिए तूफान और वो हमारे लिए छड़। सोना घूमो लो, पाड़ा जुड़ो लो, बोर्गिए लो देशे। माँ की लोरी में भी बड़े भैया का नाम पहले आता था। ठीक है, ठीक। बड़े भैया और हमारी कभी बनी। बड़े भैया ठहरे हिसाब वाले, बेहिसाब। ठीक है, ठीक। एक भाभी के साथ मजाक का रिश्ता बनता था, पर उससे पहले हम खुद ही मजाक बन गए। ठीक है, अच्छे। एक बार होती, उससे हम बहुत प्यार करते हैं, मालूम, इतना। इतना। ठीक है, पर वो भी पराए गांव की मिट्टी। पराए। एक है धर्मदा, एक है, एक चंद्रमुखी है जो हमें बेहद प्यार करती है, पर पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, नमः। ओम मरीचय नमः। संभल के, बस संभल के। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आप श्राद्ध की विधि जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। श्राद्ध करवाएंगे? अवश्य करवाएंगे। सिर्फ स्वर्गस्थ का नाम बताइए। देवदास मुखर्जी। अरे पागल हो गए हो देवा? पंडित जी, देवदास खुद का श्राद्ध करवाओगे? श्राद्ध करवाइए ना पंडित जी। राम राम आप राम जाइए। राम राम राम। वापस पंडित जी। हे देवा। नारायण सुश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वर। हे बेटा। लक्ष्मीकांत वर। हे देवा, ये क्या पागलपन लगा रखा है? वापस आ, वापस आ मेरे बच्चे। देवा। अरे नेत्रपणे नाथ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, वापस आ जा। अरे नेत्रपणे नाथ,
ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह! ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रहे हो बड़ी माँ, और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुराइन अपनी सहेली कहती है, एक बाजारू औरत है। क्यों सासू माँ? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। शर्मिंदा हैं? इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुराइन भी रखने लगे कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है। बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी? उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी! ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादें पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हो वो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर भी तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन, वापस उसी दुनिया में। शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। जाने से पहले आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चंद्रमुखी की बात हमने सारे गांव के सामने कह दी, गलती हो गई, लेकिन दोबारा हमने ये गलती नहीं की। हमने आपकी और देवदास की दोस्ती की बात सिर्फ आपके पति और बड़ी मां से कह दी है। आपको कान खींचने की रस्म पसंद थी ना, हमें नाक काटने की। चलते हैं। उंगलियां पार्वती पर नहीं हम पर उठेंगी। मैं तो कहती हूँ ये बात आज इसी वक्त इस कमरे में खत्म हो जानी चाहिए, बस। आपने हमें बुलाया? हाँ पार्वती, आज हम ये जानना चाहते हैं कि देवदास कौन है? देवदास हमारे बचपन का साथी है। जैसे वो शरीर और हम परछाई, वो हमारा प्यार भी है और गुरूर भी, और वो हर पल हमारे साथ है। जानती हो तुम क्या कह रही हो पार्वती? वही जो उस रात आपने हमसे कहा था। बेशक आप इस हवेली की ठकुराइन हो पार्वती, हमारे बच्चों की माँ, पर हम सुभद्रा को कभी नहीं भुला सकते। सुभद्रा हमारी पत्नी थी। सुभद्रा आपका पहला प्यार था और देवदास हमारा। और पहला प्यार तो उम्र के फर्क की तरह होता है, जिसे चाहकर भी नहीं मिटा सकते। पार्वती, तुम भूल रही हो कि तुम इस हवेली की ठकुराइन हो। हाँ, शायद इसीलिए आपकी नजर में हम गुनहगार हैं। आप जो भी सजा देना चाहे हमें मंजूर होगी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी पार्वती। कल तक लोग इस हवेली के बंद दरवाजों के बाहर अदब से सर झुकाते थे, और आज वहीं खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आज के बाद तुम इस हवेली की चौखट के बाहर कभी कदम नहीं रखोगी। यही है तुम्हारी सजा। सजा हम क्या देंगे पार्वती, सजा तो हम भुगत रहे हैं। गए थे पूजा का दिया जलाने भुवन, और घर जला बैठे। और जो दिया घर जलाने की बात करे उसे वही बुझा देना चाहिए।
मौसम मदरा, मौसम खाना, मौसम मस्ती, मौसम मित्र। ना थे तुम तो वीराना था, अब जो आ गए हो तो जाम बहार आ गया है। अब क्यों फिक्र करें हम अंजाम की यारो, आओ जाम से जाम टकराए यारो। जी बंधु। शीशे से शीशा टकराए, शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो अनजान। देखो कैसे शीशा टकराए, जो भी हो अनजान। अब देखो कैसे छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे, छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे। झांझ पखा बजता से बाजे छलके जब ये जाम। अब देखो कैसे आहा आहा आहा। अब देखो कैसे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम खाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम खाए रे। शीशे से शीशा टकराए, मदिरा हाँ ये मदिरा, ये मदिरा तो ले आती है यादों की बरसात। छलक छलक के छलती जाए दिल को ये मदिरा, हाँ ये मदिरा होठों से उतरे तो बोले दिल की बात। गर्ज गर्ज के दिल में गरजे गम के ये बदरा, जैसे ये पहुंची आई 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 उसकी याद, उसकी एक झलक, उसकी एक झलक मिल जाए, इतनी है फरियाद, इतनी है फरियाद, इतनी है फरियाद। दिन राजे मीरा जोगन बन के ओ मेरे घनश्याम, नाचे मीरा लहरा के बल खा के ओ मेरे घनश्याम। झनक झनक झन झनक झनक झन 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 पायल बाजे रे, झनक झनक झन झनक झनक झन 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 पायल बाजे रे। प्यार में तेरे दिल ये चाहे हो जाए बदनाम। ओ देखो कैसे, ओ देखो, ओ देखो, देखो 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 कैसे थिरक थिरक दिल, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरकता जाए रे, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरकता जाए रे। धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमकता जाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमकता जाए रे। छनन छनन छन छनन 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 छन छनन
झनक झनक झन थिरक थिरकता जाए शराब की एक बूंद भी उनके लिए जहर साबित हो सकती है। वक्त किसी भी घड़ी बेरहम हो सकता है। जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। ये क्या धर्मदा, अगर आप रोके तो हमारी आंख भी भर आएगी। फिर लोग कहेंगे कि तवाइफ होकर भी नाटक करना नहीं आता। हमें तो आपके देव बाबू को खुश रखना है ना। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हम फिर जीत गए। दिखा। तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है। इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बिकवा कर रहेगा। तू क्या खीखी कर रही है निगौड़ी? चल यहाँ से। तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी। कैसी लगी तुम्हें हमारी पारो? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो, एक चंद्रमुखी। वो अभिमानी उद्दंड, तुम कितनी निर्मल, कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्लड़ नदी जैसी, कभी झूठी, कभी तितली, तो कभी चांद। और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू, कभी शमा। सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। चंद्रमुखी। ये क्या चंद्रमुखी, मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो। अगर ये शमा यूं ही पिघलती रही तो यहाँ पर ये अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी। बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो पर मैं भुगत रहा हूँ। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूँ। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता। आज हमने दोनों जहां पा लिए, फिर कब मिलना होगा?
पाप और पुण्य का फैसला करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करेंगे ये तो मैं नहीं जानता चंद्रमुखी, पर इतना कहता हूं कि मरने के बाद अगर भेंट हुई तो तुमसे अलग ना रह पाऊंगा। देवा, ए देवा, ए देवा, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तुम गए नहीं धर्म? नहीं, तुझे अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। डर रहे हो मैं स्टेशन पे उतर के शराब पी लूंगा? एक बूंद शराब की पीना तो मर जाऊंगा। हाँ। अरे तेज बुखार था इसलिए तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया मैं। बस ये सफर वफर अब मुझे नहीं करना। बहुत कह दिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। स्टेशन आ ही रहा है, दूसरी ट्रेन पकड़कर सीधे माँ को मिलने चलते हैं। स्टेशन पे उतर के अपने कंपार्टमेंट में जाके सो जाओ धर्मदा। क्यों इतनी जिद कर रहा है तू? और जाने से पहले ये बत्तियां बुझा देना। हाँ बुझा दूंगा, और कल सुबह तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। जब देखो तब मनमानी। गुड नाइट धर्मदा। गुड नाइट। धर्मदा तुम फिर आ गए। चुन्नी बाबू। अरे बंधु केमन आছেন? अब हम मान गए कि जैसे दुनिया होती है और दुनिया गोल है, इसलिए तो हम बार बार मिलते हैं। बताओ बंधु, कहाँ थे, कैसे थे और कैसे हो? यहीं था। ठीक हूँ और बस ये बताइए आप कैसे हैं? हमारा क्या है, बादल की सवारी ले ली है, सो उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, मगर आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगता है। क्या बात है बंधु? अरे पल भर के लिए तो हम भी धोखा खा गए थे कि क्या ये हमारे वही देव बाबू हैं जो चितपुर में चांद की तरह चमके थे। ऐसी कोई बात नहीं है चुन्नी बाबू। अरे हो तो भी क्या, हम आ गए हैं रंग जमाने के लिए। बहुत दिनों बाद मिले। आओ जरा महफिल सजाते हैं। कोठा नहीं तो क्या कंपार्टमेंट ही सही, घुंघरू की आवाज नहीं तो क्या रेलगाड़ी की खटखट ही सही, चंद्रमुखी नहीं तो क्या उसके आशिक ही सही। Cheers. ये लो। नहीं चुन्नी बाबू, अब मैं शराब नहीं पीता। क्यों, किसी ने अपने सर की कसम दी है क्या? नहीं। अरे तो फिर ले लो, दोस्ती की कसम ही रख लो। इतने दिनों बाद मिले हो, क्यों ना इस घड़ी को रंगीन बना दें। फिर कल हम रहे ना रहे, मिले ना मिले। आप तो रहेंगे, पर हमारा पता नहीं। अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जीत चुके चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। क्या कहें ये दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पर भी एतराज करते हैं। वाह वाह, खूब मिष्टी दादा, ये तो शेर से शायरी होगी। दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह 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 करता है। जियो राजा, वाह, जियो बंधु, वाह। देव बाबू, देव बाबू, देव बाबू, क्या हुआ देव बाबू? देव बाबू, देव बाबू, क्या बीमारी है? इलाज कराए देव बाबू। देव बाबू, हम लाइलाज हो गए चुन्नी बाबू। फिर तुमने शराब क्यों पी? तुम जानते थे फिर भी? दोस्ती की कसम रख ली ना चुन्नी को। दोस्ती? तुमने हमें फिर पराया समझा, फिर पराया समझा। पराया कहाँ समझा, मैं तो आपके सबसे करीब हूँ। आपकी तरह बोलने भी सीख गए हम।
जिंदगी की शुरुआत स से की। स से सुबह, स से स्वागत, स से सुकून, फिर स से समय ने ऐसी करवट बदली चुन्नी बाबू की, स से साथ छूट गया जिंदगी का। अरे नहीं दे बाबू, नहीं दे बाबू। स से सूरज होता है, स से संगीत, स से सुर, स से साज, स से साथ, और हम तुम्हें अपना साथ नहीं छोड़ने देंगे। स से समाप्त भी तो होता है चुन्नी बाबू। नहीं। अरे ख से आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे ख से खत्म हो गए हम। कसम है द से दोस्ती की, द से दरमिया ऐसी दूरी रही तो से दम घुट जाएगा। और आप तो जानते हैं चुन्नी बाबू की द से हमें कितनी दूर चुन्नी बाबू। बहुत से प्यास कब बुझेगी? ये प्यास कब बुझेगी यार? छोटी माँ, क्या हुआ? छोटी माँ क्या हुआ? क्या हुआ छोटी माँ को? खून। अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती तो ठीक, मैं वादा करता मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। मुझे छूकर कसम खाओ। पहुंच गए क्या? ए बाबू, अभी अभी तो बैठे हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? देवदास, I'm emotional. सारा दिन उस पारो के साथ गांव में आवारा कर, अब एक पल के लिए भी इस हवेली में नहीं रहोगे तुम। Get out! मेरी बात सुनो देवा, देवा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ देवा। जरा तेज चला भाई, वक्त बहुत कम है। हाँ बाबूजी। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। लो बाबू, पहुंच गया माणिकपुर। सूरज उगने से पहले पहुंचा दिया आपको। हैं? बाबूजी? ए बाबूजी, बाबूजी, माणिकपुर में किससे मिलना है?
क्या हुआ पार्वती? किसी ने हमें पुकारा है। इतनी रात गए तुम्हें कौन पुकारेगा? ये तुम्हारा वहम है। जाओ, जाकर सो जाओ। पांडवा स्टेशन से लाया हूँ। पता ही नहीं रात में अचानक इसे क्या हो गया था। मुझे बताया भी नहीं माणिकपुर में कहाँ जाना है। अरे मंदिरा, सुनो तो, बाहर इतनी भीड़ कैसी? क्या पता मालकिन, रात से कोई परदेसी पड़ा है वहाँ पर। शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पिछले जन्म में यहाँ से कोई मिट्टी ले गया होगा, सो लौटाने आया है बेचारा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इस आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है महेंद्र बाबू। ये तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। क्या हुआ पार्वती? देखिए दरोगा जी, शायद इन चिट्ठियों से ही कुछ पता चले। तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है पार्वती। तो पूजा में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। लगता है अभी भी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तभी तो शरीर ही नहीं छोड़ता। दरोगा जी ने पहचान बताई है, कहते हैं कोई ताल सोनापुर का रहने वाला है। ताल सोनापुर? क्या नाम है? मैं तो नहीं जानती छोटी बहू, महेंद्र बाबू जानते हैं। फिर जाओ तो जरा महेंद्र को बुलाओ। जी अच्छा। मैंने कहा महेंद्र को बुलाओ। जी छोटी बहू। महेंद्र बाबू, ओ महेंद्र बाबू, क्या हुआ? आपको छोटी माँ बुला रही है ऊपर अभी के अभी। क्या बात है छोटी माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, वो बाहर आदमी कौन पड़ा है? आपके ही गांव का कोई देवदास मुखर्जी है। कौन? देवदास मुखर्जी। कैसे जाना तुमने? जेब से 2 चिट्ठियां मिली, एक किसी द्विजदास की। हाँ, उनके बड़े भाई का नाम है। और एक कोई कौशल्या की। हाँ, उनकी माँ। हाथ पे नाम भी गुदा हुआ था। मेले में गुंदवा था, बारिश आ गई थी, अधूरा होगा। टूटा हुआ मोती का खार भी मिला था। हाँ, वो तो मुझे यहाँ। देवा! छोटी माँ, कहाँ जा रहे हो छोटी माँ? अब तक उसे ले गए होंगे। महेंद्र! छोटी माँ रुकिए, रुकिए छोटी माँ, रुकिए। छोटी माँ रुकिए, रुकिए छोटी माँ, रुकिए छोटी माँ, छोटी माँ। छोटी माँ क्या हुआ? छोटी माँ! क्या हो रहा है हवेली में? कैसा शोर है ये? क्या हुआ महेंद्र? माँ बाहर किसी देवदास से मिलने जा रही है। पागल हो गई है वो। रोको उसे। पार्वती, पार्वती रुक जाओ। देखो ये हवेली की चौखट पार न कर पाए।
ने बाहर जाने को मना किया है। छोटी माँ रुक जाइए। छोटी माँ, छोटी माँ रुक जाइए। छोटी माँ, छोटी माँ। दरबान, हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दो। चलो फिर ढूंढ लाए हम उसी मासूम बचपन को, जहां सपना सजाया था, जहां बचपन बिताया था, जहां पेड़ों के साए में घरों दायक बनाया था।